हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे 12th क्लास मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है इंटीग्रेशन, समाकलन, उसको यहाँ पे कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियोज में बहुत कुछ अपन देख चुके हैं, टाइप वाइज इसको पढ़ रहे हैं। दो टाइप में हमने इसको डिवाइड किया था, एक अनिश्चित समाकलन, दूसरा निश्चित समाकलन। उसी को आज आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्या क्या यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली है। कल हमने क्या देखा था, हमने बोला था कि कभी भी आपके क्या हो इंटीग्रेशन में आपको dx के अपॉन में डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखे, एक द्विघात समीकरण दिखे। क्या दिखे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण अगर आपको दिखता है, एक तो इस टाइप के बारे में बात की थी, या फिर क्या हो dx मतलब डिनोमिनेटर में आपको रूट के अंदर में क्या दिखे, द्विघात समीकरण। क्या दिखे? द्विघात समीकरण आपके रूट के अंदर में हो। या फिर हमने क्या बात की थी कि ऊपर आपके क्या आ जाए, कोई रैखिक समीकरण आ जाए। क्या आ जाए? रैखिक समीकरण आ जाए। और नीचे आपको क्या मिले, एक द्विघात समीकरण मिले। द्विघात समीकरण ऐसे आप इधर देखोगे, ऊपर आपको क्या मिले, एक रैखिक समीकरण मिले, रैखिक समीकरण मिले, और नीचे आपके रूट के अंदर में क्या मिले, द्विघात समीकरण। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा ताकि आप चीजें क्लियर हो जाएं आपकी। द्विघात समीकरण देखो बेटा, इसमें अपन ने क्या किया था, मैंने क्या बोला, जब आपको क्या हो डायरेक्ट आपकी द्विघात समीकरण अपॉन में है, तो उस केस में आपको क्या करने के लिए हमने बोला था कि जो द्विघात समीकरण है उसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, मतलब पूर्ण वर्ग बनाओगे। देन आपको फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ जाएगा, उस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बाकी जो अपन ये सेकेंड वाला है रैखिक समीकरण अपॉन द्विघात समीकरण, इसके लिए मैंने आपको बोला था आपको करना क्या है, जो द्विघात समीकरण है उसको आपको टी मानना है। ऊपर जो आपके न्यूमिनेटर मतलब अंश में जो लिखा हुआ है dx के साथ में, उसको बनाना है। जैसे ही वो बन जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। यहां तक की चीजें अपन ने यहाँ पे क्लियर कर ली थी। अब एक एग्जाम्पल अपन आगे लेंगे और उससे सोचने की, समझने की क्या कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, मान लो आपके पास क्या दिख जाए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने किए थे लास्ट वीडियो जो, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन देखेंगे। मान लो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 9 है और इसका आपके क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन पूछा गया है। बेटा यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या हो रहा है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखाए थे। अगर आपको वो फॉर्मूले याद है तो आपको देखते ही क्वेश्चन क्या रिमाइंड हो जाएगा कि हमारे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप स्क्वायर बना सकते हो, यहाँ पे इसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर है ना? जैसे ही आपने ये लिखा और आगे आपको क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा कुछ आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला आपका क्या था, वो आप देखो। एक फॉर्मूला आपने देखा था कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एक तो मैंने बोला था कि 1 अपॉन 2a लिखना है, लॉग में जाना है, और अंदर आपको क्या, यहाँ पे x पॉजिटिव है तो x माइनस ए जैसा का तैसा लिख देंगे, और नीचे इसका अपोजिट साइन आ जाएगा x प्लस ए। ये फॉर्मूला आपका कुछ था, प्लस सी अपन ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस टाइप जैसा दिख रहा है। अगर ये क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला आपके तुरंत क्लिक कर गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो इसका आप क्या लिखने वाले हो आंसर, 1 अपॉन 2a। ए की वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ऊपर कितना है, 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 3 होने वाली है। लॉग ऑफ क्या लिखने वाले हो आप, लॉग ऑफ x माइनस ए, मतलब x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। क्या लिखोगे, x प्लस 3, और प्लस का आप यहाँ पे c को ऐड करोगे तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई क्या करोगे, ये जो 2 मल्टीप्लाई 3 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 6 लिख सकते हो। लॉग ऑफ क्या लिख सकते हो, x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x प्लस का 3 और प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन था। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगता हुआ नजर आएगा। आपको ना तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ना आपको किसी को टी मानना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगता हुआ नजर आएगा। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और मैं देखने की कोशिश करूं यहीं पे, इसी बोर्ड पे अपन एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। मान लो आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल है और इंटीग्रेशन आपको पूछा गया है
डी एक्स अपॉन रूट के अंदर यहाँ पे है 9 माइनस का 25 ऑफ एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करना है, इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपका काम हो जाएगा। क्लियर है ना? तो बोलोगे सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है। एक बात बताओ, अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमने आपको लास्ट वीडियोज में लिखाया है, अगर आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हो उस वीडियोज को। क्या है? डी एक्स अपॉन में रूट के अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी कोई चीज दिखती है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए में। ये आपका फॉर्मूला था, आपको याद होगा। अगर अब बोलोगे सर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 25 है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलूंगा कि इस 25 को आप कॉमन ले सकते हो। क्या कर सकते हो? अगर इस 25 को आप कॉमन लोगे यहाँ पे तो आपको क्या नजर आएगा? जैसे ही आप 25 को आपने कॉमन लिया तो आपको क्या आ जाएगा? यहाँ पे 9। क्या करोगे? 9। यहाँ से आपने 25 को कॉमन लिया भैया, क्या किया? 25 को आपने कॉमन लिया। देखो साहब, यहाँ तो आपके पास था ही नहीं, यहाँ 25 नहीं था, तो जहाँ नहीं होता वहाँ अपन अपॉन में लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा। माइनस का इधर आपके क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए। क्लियर है ना? तो जैसे ही आप देखोगे इसके आगे बढ़ोगे, ये 25 रूट के बाहर निकल के आ जाएगा, तो रूट के बाहर क्या बन जाएगा? ये 5 बन जाएगा। क्लियर है ना? और रूट के अंदर आपका बचेगा 9 अपॉन 25, उसको अपॉन 3 अपॉन 5 लिख सकते हैं अपन, और इसका होल स्क्वायर माइनस का ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका 1 अपॉन 5 बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन के जो अंदर की चीज है वो क्या आपको देखने को मिलेगी? देखो भैया, आपने क्या देखा कि 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस का ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको उस फॉर्मूले की तरह नजर आ रहा होगा। उस फॉर्मूले में क्या है? उस फॉर्मूले में आप देख सकते हो 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है साइन इनवर्स में। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 1 अपॉन 5 तो आपके पास है ही, और यहाँ पे क्या होने वाला है? साइन इनवर्स। बोलोगे सर एक्स अपॉन ए क्या है आपके पास? बोलोगे सर 3 अपॉन 5 है। ब्रैकेट को क्लोज किया, प्लस का सी ऐड किया, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन वो किसका है? अनिश्चित समाकलन के क्वेश्चन कर रहे हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रल के क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइनल जो आंसर आप लिखोगे तो 1 अपॉन 5, और आप क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स ऑफ, ये जो वाला 5 जो है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? 5 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? 5x, और अपॉन में क्या मिल जाएगा? 3, प्लस का क्या मिलेगा? c। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन हमने देखा, ये वो क्वेश्चन है जो आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट इनको अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है ना? ये कौन से फॉर्मूले हैं? ये वो फॉर्मूले हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो। और देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। देखो मान लो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और नीचे है आपके पास 4 प्लस एक्स की पावर 4। क्या है? 4 प्लस एक्स की पावर 4 है। क्या है? ऊपर सिर्फ x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऊपर सिर्फ क्या लिखा हुआ है? मान लो आपके पास ऊपर क्या है? ऊपर है आपके पास 2x। मान लो, क्या मान लो? 2x। बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे? यहाँ तो बहुत समस्या आ रही है, यहाँ कुछ भी फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है और उनका एप्लीकेशन अगर आपको पता है तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे, इधर उधर हिलाने की कोशिश करोगे और चीज़ों को क्लियर करोगे तो आपको फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ जाएगा। बोलोगे सर जो ऊपर जो लिखा हुआ है वो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिख रहा है मेरे को। क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिख रहा है। इसका मतलब हमें कुछ एक्स स्क्वायर जैसा नीचे बनाना पड़ेगा, उसको हम t मानेंगे, देन हमारे को क्या मिल जाएगा? ऊपर dx के साथ में वो मिल जाएगा। तो 2x है, ये जो 2x है वो किसका है? एक्स स्क्वायर का। तो बोलोगे सर इसको तो 2 का स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे जो आपका x की पावर 4 था उसको आप ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर की पावर में क्या कर दो? आप स्क्वायर चढ़ा दो। बिल्कुल सही बात। अब आपको आता हुआ नजर आ रहा होगा, सामने आपको दिख रहा है
कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मानता हूं, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को टी मानता हूं तो इसके साथ वाली जो चीजें आएंगी dx के साथ में 2x आ जाएगा, वो आपको dt होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप मान सकते हो, इसके बहुत सारे अपन ने क्वेश्चंस देखे थे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, ये चीज अपन को क्लियर है। पिछले टाइप्स में इन चीजों को हमने क्लियर कर लिया है, कवर कर लिया है। अब जो हम नेक्स्ट लेवल पे आए हैं तो पिछली वाली चीजें भी आपकी क्या होंगी, अप्लाई होने के चांस हैं और अप्लाई आपको करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर को हमने टी माना। बोलोगे सर हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ये आपका 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। बोलोगे सर बहुत, बाकी तो सारी चीजें सही है, नीचे फॉर्मूला भी बनता हुआ नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जैसा, लेकिन समस्या आपके पास dx है और हमारा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो गया तो dt हमारे को चाहिए। तो मैं बोलूंगा डिफरेंशिएट करो, इधर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या करोगे, x करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे 2x आएगा और dx इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, dt मिलेगा। क्लियर है ना। तो ये आपने किया। अब इस चीज को 2x dx हमारे पास है, 2x dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे, dt पुट कर देंगे। क्लियर है ना। जैसे ही हमने dt पुट किया और आपके पास सिंपल सी चीजें आपको नजर आ रही होंगी कि ये है आपका 2 का स्क्वायर और ये क्या है आपका t का स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन ए और tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए और प्लस का आपका c। ये आपका फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। रिजल्ट क्या दिखेगा, जैसे ही आप अप्लाई करोगे 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 2। बोलोगे सर tan इनवर्स कर दो, कर दिया साहब। क्या करोगे, बोलोगे सर t अपॉन ए का मतलब 2 प्लस का हम c करेंगे। अभी ये फाइनल आंसर मान के नहीं चलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। मैं जब टेस्ट लेता हूं तो उसमें चीजें ये दिखाई देती है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व करते करते फाइनल आंसर से आंसर के करीब करीब आते हो और वहां पे छोड़ देते हो। ये टी के फॉर्मेट में छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स काट लिए जाएंगे आपके और पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जिसमें आपका क्वेश्चन था उसी में आपका आंसर होना चाहिए। तो 1 अपॉन 2 ऑफ क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ, किसको हमने टी माना था, हमने एक्स स्क्वायर को टी माना था, डिवाइडेड बाय 2 प्लस का c। ये हमारे क्या मिला, आंसर मिला। क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें इस टाइप की हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा था। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ा, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ा, उसके बाद फॉर्मूला लगता हुआ नजर आया। और क्वेश्चन देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में सारे के सारे अपन एग्जाम्पल देखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास है sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 9 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन है ऑफ dx। बोलोगे सर क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री आ गई इसमें, अब क्या करें, हमारे चक्कर पड़ गया, हमारे समझ में नहीं आ रहा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे इस इंटीग्रेशन को किया जाए। तो बेटा मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, आप तो जब कभी भी फंसो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, आपको ये समझ में नहीं आए कि हम इसको कैसे करना है, हमें कैसे करना, और आपको कुछ अंश में लिखा हुआ है, कुछ हर में लिखा हुआ है, मतलब कुछ नियोमिनेटर में लिखा हुआ है और कुछ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो जो ऊपर लिखा हुआ है नियोमिनेटर मतलब अंश में जो लिखा हुआ है, आप सिर्फ एक चीज खोजने की कोशिश करो कि जो ऊपर लिखा हुआ है dx के साथ में वो किसका अवकलन है, वो किसका डिफरेंशिएशन है। अगर ये चीज आपको पता चल गई, आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। जिसका वो डिफरेंशिएशन होगा उसी को आप टी मान लोगे, कुछ ना कुछ आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं वो उनमें से कोई ना कोई रूल्स आपको दिख जाएगा, उसको आप अप्लाई कर दोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इंटीग्रेशन क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखनी है कि क्वेश्चन करना कहां से स्टार्ट करना है, कैसे हमारे को अटेम्प्ट करना है। अगर ये पता चल गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो बेटा इस क्वेश्चन में जब आप फंस रहे थे, क्वेश्चन देखते ही जब आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो आपको मैंने बोला जो ऊपर लिखा हुआ है वो देखो किसका अवकलन है, तो बोलोगे सर ये tan x का अवकलन है। क्या है? tan x का अवकलन है। मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसका अवकलन है उसी को आप क्या मान लो? t मान लो। क्या किया हमने? माना tan x इक्वल टू, क्या किया हमने? माना tan x इक्वल टू हमने t मान लिया। क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हुआ, और क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हुआ? आपको दिख रहा है ये आपका 9 है और ये आपका t स्क्वायर में बन गया। ऊपर है dx, हमारे को चाहिए dt, क्योंकि क्वेश्चन t में कन्वर्ट हुआ, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे? x करेंगे। ये आपको मिलेगा sec स्क्वायर ऑफ x और dx इक्वल टू dt। क्लियर है ना? ये चीज जैसे ही मिली वैसे ही आप देखोगे कि ऊपर आपके पास sec स्क्वायर x dx है, उसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो? dt पुट कर सकते हो। जैसे ही आपने dt पुट किया, आपको मिला dt डिवाइडेड बाय, नीचे क्या मिला? ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का आपका ये t का स्क्वायर हो जाएगा। वापस से आपको फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है। किसका आ रहा है फॉर्मूला? tan का आ रहा है सर, 1/a का मतलब 3, और tan इनवर्स ऑफ फॉर्मूले में क्या होता है? x/a मतलब t/a मतलब t/3 प्लस का c करेंगे। वापस हम वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे, 1/3 ऑफ tan इनवर्स x हमने किसको माना था? हमने माना था भैया tan x को, और डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय आपका 3 आ जाएगा। और चाहो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपका काम है, आप आगे कर लेना इसको। क्लियर है ना? तो यहाँ हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं यहाँ पे, और एग्जांपल्स को देखते हुए आगे अपन बढ़ रहे हैं। अब जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस टाइप का है। मान लो आपके पास क्या है? आपके पास में एक एग्जाम्पल है, और आपने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्या देखा? इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे लिखा है x प्लस या 3x प्लस 5, और नीचे रूट के अंदर लिखा हुआ है आपके पास। बड़ा क्वेश्चन आता है ये, 3 से 4 मार्क्स में आपके आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। बोला गया कि इस इंटीग्रेशन को करो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले बताया था कि जब कभी भी ऊपर क्या हो? रैखिक समीकरण हो, नीचे द्विघात समीकरण हो, तो हमारे को करना क्या है? इसको t मानना है। बड़ा क्वेश्चन होता है, 3 से 4 मार्क्स में ये बोर्ड एग्जाम में आता है। आपको चीज़ें बिल्कुल बारीकी से देखनी है, तभी आप चल के 4 मार्क्स को अपने खाते में डाल सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अदरवाइज छोटी सी भी मिस्टेक की, क्वेश्चन बड़ा है, आपका आंसर गलत आएगा और आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? आपको करना क्या है? आपको क्या करना है? जो भी नीचे है उसको हमें क्या करना है? t मानना है। तो हमने क्या किया? माना x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 6 इक्वल टू हमने t माना। बोलोगे सर t मान के अब क्या करना है? मैंने बोला घबराओ मत, आप देखते जाओ। हमने जैसे t माना उसको t रख दिया। अब ऊपर वाली समस्या आ गई कि हमारा जो क्वेश्चन था वो x वेरिएबल में था, अब ये t वेरिएबल में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो dx को हटा के हमारे को ऑपरेटर dt लाना है। कहाँ से लाएंगे? जहाँ से हम मानते हैं चीज़ें वहीं पे वापस जाएंगे और क्या लाने की कोशिश करेंगे? dt लाने की कोशिश करेंगे। तो बोलोगे सर इसका आप डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट क्या? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे ही हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आपको 2x प्लस का 5 और इधर आपका dx और इक्वल टू dt नजर आ रहा है। अब तक के क्वेश्चन में बिल्कुल हलवा चीजें थी। आपने जैसे डिफरेंशिएशन किया dx के साथ वाला आपके पास पहले से मौजूद रहता था, लेकिन यहाँ पे समस्या कुछ टेढ़ी हो गई। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास वो अवेलेबल नहीं है। आपके पास 3x प्लस 5 है, लेकिन हमारे पास जो है, हमारे को जो चाहिए वो क्या चाहिए? 2x प्लस 5 चाहिए। जब तक 2x प्लस 5 नहीं होगा तब तक हम क्या नहीं कर सकते? 2x प्लस 5x के साथ में dx को dt से रिप्लेस नहीं कर सकते। बहुत समस्या है। तो समस्या पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, इस t में बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। समस्या का सॉल्यूशन कैसे होगा सर? समस्या का सॉल्यूशन होगा, हमें क्या बनाना है? ऊपर 2x प्लस 5 बनाना है। जब तक 2x प्लस 5 नहीं बनेगा तब तक हमारी समस्या सॉल्व नहीं होगी।
तो बेटा 2x प्लस 5 के लिए पहले सिंपल x लाओ, मतलब 3 को आपको कॉमन लेना पड़ेगा, 3 को बाहर लेके सिंपल x बनाओ। जब x बन जाएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास 2x आ जाएगा। 2 तब आएगा जब 3 हटेगा, क्योंकि 3 से 2 बनने वाला नहीं है। अगर ये 4 होता तो हम 2 को कॉमन ले लेते और क्या बन जाता, 2 बन जाता। यहाँ पे 3 है, 3 को हटाने के लिए हमने 3 को कॉमन लिया और अंदर मिला आपको x प्लस के 5/3। अभी तक ये समस्या आपके चलती रहेगी जब तक आपका कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे x² प्लस के 5x और प्लस का 6। क्लियर है ना। इसको थोड़ा सा और इधर लिखते हैं ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए। क्या हो जाए, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। हमने क्या किया था, हमने किया था यहाँ पे हमने माना था, क्या माना था, x² प्लस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू t माना था, और आपके पास मिला था 2x प्लस का 5 dx इक्वल टू क्या मिला था, dt मिला था। ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये कब बनेगा, जब आपका 3 बाहर आएगा। 3 को बाहर लिया, x अपॉन कुछ भी नहीं, यहाँ पे 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपके अंदर रूट के अंदर जो भी था वो रहेगा। यहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। क्लियर है ना। हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम 2x प्लस 5 को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप t मानोगे और ऊपर कुछ और रखा हुआ है, बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, सावधानी से आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर बैठोगे और 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन आप बिल्कुल क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। तो भैया ये 3 आपका कहाँ आ सकता है, बाहर आ सकता है। अब यहाँ पे चाहिए 2x, तो हमने एक काम किया कि 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। जो मल्टीप्लाई वाला था तो वो यहाँ पे 2x बन जाएगा जाके, और ऊपर कितना बनेगा, 10 बनेगा डिवाइडेड बाय 3। देखो साहब, जो हमें 2x प्लस 5 चाहिए था वहां पे हमने 2x तो बना दिया। अब 5 की प्रक्रिया और करेंगे। 2x कैसे बनाया, इस 3 से कोई लेना देना नहीं है, बाहर है। हमारे को 2 चाहिए था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वाला हम अंदर ले गए, दोनों जगह हमने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है। अब बचा क्या, x² प्लस के 5x प्लस के 6। क्लियर है ना। पीछे आपका dx चल रहा है, आप समझदार हो, अगर भूल भी जा रहे हैं तब भी आप उसको अप्लाई कर लोगे। क्लियर है ना। तो भाई साहब आपको नजर आ रहा है क्या, 3/2 बोलोगे सर, बनता हुआ नजर तो आ रहा है। ये 2x है, बस एक काम करो 5 को और ले आओ, बस हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने बोला बेटा एक काम करो, इसमें 5 को ऐड कर दो और 5 को माइनस कर दो और प्लस के 10/3 कर दोगे तो भैया आपका कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, लेकिन आपका काम हो जाएगा। जो आपका काम नहीं हो रहा था वो काम हो जाएगा। नीचे है आपके पास x² प्लस के 5x प्लस के 6, और पीछे है आपका dx। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2x प्लस जो 5 हमारे को चाहिए था वो हमें मिल गया। जैसे ही जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी हुई, वैसे ही हम क्या करेंगे, वैसे ही हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे भैया, उसको अलग अलग कर देंगे। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको लेके साइड हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा उसका जो भी होगा वो देखा जाएगा, आगे छोड़ देंगे उसको। क्लियर है ना। फिर आगे जो भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा वो हम करेंगे। पहले तो हमने जो बनाया उसको क्या करें, अलग अलग कर लेते हैं। तो बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3/2 तो आपके पास सबसे बाहर है। क्लियर है ना। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 को हमने अलग किया और इसके डिवाइड में अलग से लेके आए। क्या लेके आए, x² प्लस के 5x प्लस के 6 लेके आए, और पीछे आपका क्या है, dx है। बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5 या 15 होता है, माइनस का 15 प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 3, तो माइनस का 5/3 बचेगा। माइनस का 5/3 हमने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन के जो अंदर बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, dx अपॉन रूट ऑफ x² प्लस के 5x और प्लस के 6। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो इसका तो काम हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन है आपके पास, एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है।
इस वाले पार्ट का तो सॉल्यूशन बहुत सा सिंपल सा है। कैसे करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे टी पुट करोगे भैया तो आपको क्या मिलने वाला है, जैसे ही आप टी पुट करोगे क्या करोगे, ये आपका 3/2 तो बाहर है, यहाँ पे आपने क्या किया, रूट के अंदर में क्या आ गया, टी आ गया, इसको आपने टी माना था, रूट के अंदर में टी आ गया, इसके जो ऊपर चाहिए था वो dt में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमारे पास 2x + 5 ऑफ dx मौजूद है, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अब समस्या है इधर वाले की, इधर वाले की समस्या सॉल्व करनी हमें पहले से आती है, हमने इंडिविजुअल इसका क्वेश्चन देख लिया है। इस वाली समस्या का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, क्या है हमारे पास 5/3 है और भैया समस्या ये है कि dx में क्या है, रूट के अंदर क्या है साहब, x² + के 5x + के 6 ऑफ, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे 3/2 आपका बाहर है, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो t की पावर माइनस का हाफ बनेगा, फॉर्मूला लगाओगे t की पावर -½ + 1 डिवाइडेड बाय -½ + 1, तो ऊपर मिलेगा आपको t की पावर प्लस का हाफ मिलेगा डिवाइडेड बाय प्लस का हाफ मिलेगा। क्लियर है ना, क्योंकि t की पावर -½ है, ये जब ऊपर जाएगा तो -½ हो जाएगा पावर में, क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ, ऊपर -½ + 1 करोगे, फॉर्मूला लगाओगे डिवाइडेड बाय -½ + 1 करोगे तो आपको कुछ ऐसा आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/3 में और इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इसको बेटा आप क्या करोगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे। ये ऐसे मान के चलो, ये अलग से जो हमने क्वेश्चन बताया था डायरेक्ट 1/√ऑफ द्विघात समीकरण, तो इस केसेस में आपको क्या करना था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। इसको परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे बनाओगे, x² + x² का गुणांक 1 है, यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये आपका 5x है। मैंने बोला x के गुणांक में आप क्या करो, 2 का भाग दो, जो आएगा उसका आप स्क्वायर करो, एक बार ऐड करो और एक बार आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियोज में सारी की सारी कवर की है, प्लस के 6। अगर आपको नहीं आती तो एक बार आप जाके और देख सकते हो जाके। क्लियर है ना, तो यहाँ पे आपको आता हुआ नजर आ रहा है क्या, 3/2। ये वाला जो 2 है वो ऊपर जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस 2 को कैंसिल कर देगा और सिर्फ आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा। क्लियर है ना, अगर हम 3 को अपन करें, इसको बाद में करते हैं, अभी कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो 3/2 है ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई में है। क्लियर है ना, यहाँ पे 3/2 था और ये जो 2 नीचे क्या था, 1/2 था। हम 2 लिया, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 2√t बनेगा। √t की हमने वैल्यू पुट कर दी, t किसको माना था, हमने माना था x² + के 5x + के 6, इसको हमने t माना था, वापस हमने वैल्यू पुट कर दी। माइनस का क्या है, 5/3 है, और आगे क्या है साहब, और आगे हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, dx डिवाइडेड बाय √ऑफ, आपको ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये किसका है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है, x + के 5 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, 5 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। बाकी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 20 माइनस का 20 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 6, 6 × 24, तो माइनस का 25 प्लस का 24/4 आएगा, तो आपके ऊपर बचेगा माइनस का 1/4 बनेगा। क्या बनेगा, माइनस का 1/4 बनेगा बेटा, क्या बनेगा, माइनस का 1/4। अब आपको क्वेश्चन होता हुआ नजर आ रहा होगा, सॉल्व होता हुआ। क्लियर है ना, बड़ा क्वेश्चन है साहब, 3 से 4 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा, और इसका इजी मेथड भी है। जब अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो इसको देखेंगे कि इजी वे में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये एंट्रेंस एग्जाम में आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाओगे, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करोगे तो भैया टाइम निकल जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना है। तो अब आगे क्या है, 3/2 है, ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 2√ऑफ क्या है, x² + का 5x + का 6 है, और माइनस के 5/3 है। अब इसको हमने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला लगेगा। कल मैंने एक फॉर्मूला, लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला भैया 1/√ऑफ x² - a² का फॉर्मूला लॉग के फॉर्मेट में था।
लॉग ऑफ मैंने बोला था x प्लस जो भी है वो x की जगह क्या है x प्लस के 5 डिवाइडेड बाय 2 है और रूट के अंदर क्या आएगा, रूट के अंदर आपका जो भी था, रूट के अंदर क्या है ये है, रूट के अंदर क्या है साहब, रूट के अंदर ये है और ये था क्या ओरिजिनल तो यही तो था ना, तो आप वापस उसी को पुट कर सकते हो x प्लस जो भी था तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। तो आपको यहाँ पे आंसर आता हुआ नजर आ रहा होगा। क्या देखा आपने, हमारे पास क्वेश्चन बहुत बड़ा था और उस क्वेश्चन को हमने क्या किया, धीरे धीरे कवर किया, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए और हम आगे बढ़े तो हमारे को ये आंसर मिला। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टी माना और टी मान के हमने ऊपर एडजस्ट किया, उसके बाद हमने अलग अलग डिवाइड किया। एक तो सिंपल पार्ट बन गया था, दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया और परफेक्ट स्क्वायर बना के हम क्या हुए, आगे बढ़े और चीज़ों को देखा और यहाँ तक बढ़े। क्लियर है ना। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, एक दो एग्जांपल और देखेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी जो हमने देखा ये किसका देखा है कि ऊपर क्या है द्विघात समीकरण और नीचे क्या है आपका ऊपर है रैखिक समीकरण, नीचे है द्विघात समीकरण। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो यही वाला आपका क्वेश्चन होता और ऊपर क्या होता, अभी देख सकते हो आप क्या था क्वेश्चन में, ऊपर आपके 3x प्लस 5 था, ऊपर क्या था 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 था और नीचे आपका था एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। ऐसे ही कुछ था क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पिछले वाले में नीचे रूट लगा था, इसमें आपके रूट नहीं लगा हुआ है। सेम वही काम करना है आपको, क्या करना है, वापस वही करना है, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। माना हम क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू हम t मानने वाले हैं। यहाँ से हम डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 5 ऑफ dx इक्वल टू क्या मिलने वाला है, dt मिलने वाला है। ये आपका क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन अभी ऊपर हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे 2x प्लस 5, तो हमें 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2x प्लस के 5 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 3 और नीचे आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा तो ऐसा ही कुछ नजर आएगा। क्या है देखो 10 डिवाइडेड 2x प्लस के 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या है 2x प्लस के 10 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ना। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को करना है 5 और लाना है, वही काम पिछला वाला 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस के 5 किया माइनस का 5 किया प्लस का 10/3 किया डिवाइडेड बाय ये आपका एक्स स्क्वायर रहा प्लस 5x रहा प्लस 6 रहा। ठीक है ना। यहाँ पे आपने dx लगाया, वापस से आपको 3/2 मिला, इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग हम कर देंगे, इसको क्या करेंगे अलग अलग करेंगे तो 2x प्लस का 5 और इंटीग्रेशन नीचे अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 है, यहाँ पे dx है, माइनस का यहाँ आपका क्या बचेगा 5 की 15 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय आपका 3 बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस के, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे 5x प्लस के 5 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर और प्लस का हम क्या करने वाले हैं 6 करने वाले हैं। इस इंटीग्रेशन को हम कंप्लीट करेंगे जल्दी से फटाक से और क्या मिलेगा आपको 3 डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा, बाहर है, अंदर अपन देखेंगे तो t माना आपको क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t ऑफ dt मिलेगा। यहाँ पे सिंपली है बिल्कुल और आगे आपके पास 5/3 है, वापस से क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय में क्या है यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा होगा तो क्या है x प्लस के 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करोगे माइनस के 25 बटा कितना माइनस का 25/4 तो 6 24 1 माइनस का 1/4 मिलेगा। तो आपको इधर और चीज़ें मिलेंगी, प्रीवियस वीडियो में आप प्रीवियस इसमें देख सकते हो क्या मिला था आपको 1/2 x लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस ये ए स्क्वायर था ना आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था। क्लियर है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे
ये आपका बन जाएगा 3/2, अंदर बनेगा log ऑफ t, वहाँ पे t की पावर माइनस हाफ था, यहाँ पे log t बन रहा है, माइनस का 5/3 मिलेगा। और ये जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका कैसे दिखेगा आपको, t dx डिवाइडेड बाय x प्लस के 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का हाफ का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लगेगा। जैसे ही हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू क्या थी, लॉग ऑफ टी की वैल्यू आपको नजर आएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ये आपकी टी की वैल्यू हो गई, माइनस का 5/3 करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1/2 ए की वैल्यू कितनी है 1/2, लॉग ऑफ x माइनस ए, तो x प्लस 5/2 माइनस का 1/2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड x प्लस का x प्लस, ऊपर अगर हमने निगेटिव लिया तो नीचे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, 5/2 और क्या मिलेगा, और आपको प्लस का हाफ मिलेगा, प्लस का हम क्या कर देंगे c कर देंगे, तो ये आपका यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 3/2 लॉग ऑफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 5/3 लॉग ऑफ, इसको आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो x प्लस का 5 में से गया 4, 4/2 2 बचेगा, यहाँ पे क्या 5 और 1 6 x प्लस 3 आएगा, और आपकी ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ तक। तो हमने आज बहुत सारे क्वेश्चंस देखे यहाँ पे, जो भी हमने प्रीवियस वीडियोज में जो थ्योरी पढ़ी थी वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नहीं कवर कर पाए थे, तो आज हमने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस देखे, और इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। अब ज़्यादा अपना पार्ट नहीं बचा हुआ है, लगभग 1 से 2 लेक्चर में अपना इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यहाँ पे कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।